देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले एयर हमारे दोनों नॉस्ट्रिल से होकर हमारे नेजल कैविटी में जाती है, जहां पर हमारा एक नाक यानी ये नॉस्ट्रिल लगभग 80% ब्लॉक रहता है और दूसरा नॉस्ट्रिल 80% तक खुला रहता है, जिसकी वजह से एक नाक से ज्यादा एयर जाती है और एक नाक से कम एयर पास होती है। जैसे ही एयर नेजल कैविटी को पार करती है, वैसे ही ये एयर पहुंचती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स से फिर ये पास होती है हमारे लैरिंग्स में, वही लैरिंग्स जहां से हमारी आवाज निकलती है। फिर लैरिंग्स से ये पहुंच जाती है विंड पाइप यानी ट्रैकिया पर, और ये ट्रैकिया फिर डिवाइड हो जाता है दो ब्रोंकाई में, जो कि जाकर जुड़ जाता है हमारे लंग्स से। ध्यान रहे, इस बीच जो हम सांस लेते हैं लगभग 500 ml हम एयर नॉर्मली इनहेल करते हैं। इसमें से 150 ml एयर हमारे ट्रैकिया में ही फंस जाता है फेफड़ों में पहुंचने से पहले ही। अब देखिए, जब फेफड़ों में एयर पहुंचती है तो फिर फेफड़ों में मूवमेंट भी होता है। केवल फेफड़ों की ही नहीं बल्कि इसके साथ ही साथ हमारे रिब केज में भी मूवमेंट होती है। उसी मूवमेंट के जरिए ही हम एयर अंदर की ओर सक कर पाते हैं, जिससे हमारे फेफड़ों पर कुछ फ्रिक्शन यानी घर्षण भी काम करता है। और प्रकृति ने हमारे फेफड़ों को इस फ्रिक्शन से डील करने के लिए हमारे फेफड़ों के ऊपर एक आवरण भी बना दिया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हमारे फेफड़ों के ऊपर एक लेयर होती है, एक सीरस मेम्ब्रेन की लेयर, जो कि हमारे फेफड़ों के ऊपर एक कुशन की तरह काम करता है और ये हमारे फेफड़ों के ऊपर फ्रिक्शन को भी कम करता है। इसीलिए अगर किसी वजह से जब भी हमारे फेफड़ों को कभी चोट लग जाए तो ये इस चोट के प्रेशर को अब्सॉर्ब करके उसके इंटेंसिटी को कम कर देता है और फेफड़ों के ऊपर इस आवरण को प्लूरा कहते हैं। देखिए, ये जो प्लूरा होता है इसमें दो लेयर होती है। एक लेयर जो कि विसरल लेयर होती है, वो फेफड़ों के बिल्कुल बाहरी दीवार पर चिपकी हुई सी रहती है और इसको पील ऑफ नहीं किया जा सकता, बहुत ही मुश्किल से होता है ये। और इसके ऊपर यानी हमारे चेस्ट के इंटीरियर वॉल के ऊपर एक पैराइटल लेयर होती है। इन दोनों पैराइटल और विसरल लेयर के बीच में एक प्लूरल स्पेस होता है, जिसमें कुछ प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, जिस फ्लूइड के कारण ये दोनों लेयर आपस में स्लाइड करते रहते हैं, जिससे फेफड़ों के ऊपर कभी भी फ्रिक्शन ना पड़े और फेफड़े कभी भी डैमेज ना हो। फिर जैसे ही हम इस प्लूरल लेयर के अंदर जाएंगे तब हम अपने फेफड़ों को पाएंगे, और जब हम अपने फेफड़ों को देखेंगे तब हम ये भी देखेंगे कि हमारा ये जो दायां फेफड़ा है ये 3 लोब में बटा हुआ है और ये जो बायां फेफड़ा है वो 2 लोब में बटा हुआ है। और प्रकृति ने मनुष्य के फेफड़ों में ये जो लोब बांटे हुए हैं, इसका पर्पस यही है कि किसी कारण से अगर एक लोब खराब हो जाए तो दूसरा लोब ठीक से फंक्शन करता रहे, जिससे व्यक्ति की मृत्यु ना हो। देखिए, हमारा ये जो दायां फेफड़ा है वो लगभग 620 ग्राम का होता है और ये जो बायां फेफड़ा होता है ये लगभग 560 ग्राम का होता है। चूंकि हार्ट इन दोनों ही फेफड़ों के बीच में होता है और थोड़ा सा बाईं ओर होता है, जिससे ये लेफ्ट लंग के ऊपर एक छोटा सा नॉच भी बनाता है, जिससे असल में लेफ्ट लंग के मास में थोड़ी कमी आती है। इसीलिए लेफ्ट लंग राइट से थोड़ा छोटा होता है। अब देखिए, हमारे फेफड़ों में एयर आती है इस विंड पाइप के थ्रू, जिसे ट्रैकिया कहते हैं। हमारी ट्रैकिया एक सॉफ्ट टिश्यू से बनी हुई होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये ट्रैकिया कभी कोलैप्स न करे, हमेशा एक निश्चित शेप में बनी रहे, जिससे एयर आसानी से फेफड़ों में आ जा सके। इसीलिए इस ट्रैकिया के ऊपर सी शेप में कुछ कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो इस ट्रैकिया को सपोर्ट करती हैं, जिससे ट्रैकिया हमेशा एक ही स्थान पर बना रहता है। अब देखिए, ये ट्रैकिया नीचे आते आते 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं। ये होता है राइट प्राइमरी ब्रोंकस और ये होता है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। यही प्राइमरी ब्रोंकस फर्दर सेकेंडरी ब्रोंकस में बढ़ जाती है और फिर यही सेकेंडरी ब्रोंकस टर्शियरी ब्रोंकस में, और यही आगे बढ़ते बढ़ते फेफड़ों के अंदर ब्रोंकियोल्स में आकर बढ़ जाती हैं, बिल्कुल पतली सी नली में, जिससे एयर आती है और फिर यही एयर अंत में आकर बिल्कुल अंगूर के गुच्छे की तरह लगने वाले एल्वियोलाई में आकर खत्म हो जाती है। जिस एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड वेसल्स होती हैं, जिससे ऑक्सीजन ब्लड में घुलकर पूरे शरीर भर में फैल जाता है, या कहिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर पूरे शरीर भर में ट्रांसपोर्ट होता रहता है। एक बहुत ही छोटे से वीडियो में फेफड़ों की संरचना को समझाने का मैंने आपको प्रयास किया है। अगर ये प्रयास सफल रहा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना।